नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही शुभ दिन है। 21 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे में आज हम उपस्थित हुए हैं विश्व ध्यान दिवस, जो प्रथम बार आज जो है आयोजित किया जा रहा है पूरे विश्व में एक साथ। उसी क्रम में आज हम त्रिशूल योग पीठ की तरफ से मैं सभी को तहे दिल से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आज का जो ये महासत्र है विशेष, आज विश्व ध्यान दिवस पर विशेष चर्चा डॉक्टर ममता द्विवेदी जी के साथ, जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना करेंगे। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए ध्यानात्मक अवस्था में गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करेंगे। पुनः सभी का स्वागत। जैसा कि आज बहुत ही शुभ दिन है सभी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। विश्व ध्यान दिवस प्रथम बार सरकार के द्वारा, बहुत सारे संगठनों के द्वारा सुनिश्चित किया गया कि आज के इस दिन को हम सभी ध्यान दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि कहीं न कहीं हम योग दिवस मना रहे हैं काफ़ी समय से 21 जून को, लेकिन कहीं न कहीं यह ध्यान दिवस भी कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है और विशेष है। उस पर ही आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा का बस उद्देश्य है कि समाज को इस ध्यान की ओर, यानी कह लीजिए कि कहीं न कहीं ध्यान यानी मेडिटेशन करना कितना आवश्यक है आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में, तो उसी पर चर्चा है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ममता द्विवेदी जी कानपुर से, जो कि अपने आप में एक पीएचडी कंप्लीटेड इन योगा प्लस काउंसलर भी हैं, नेट जेआरएफ कंप्लीट के साथ, क्यूसीआई एग्जाम क्वालिफाइड, डीएनवाईएस कंप्लीटेड। इसके साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड, वहाँ से 5 वर्षों का एज अ फैकल्टी एक्सपीरियंस है। और अभी हाल ही में कानपुर में मेडिकल कॉलेज में भी ये कार्यरत हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी बहुत सारी क्लासेस पर सेवाएं दे रही हैं। तो आज ऐसी महान व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए अब हम सीधे चलते हैं डॉक्टर ममता द्विवेदी जी के पास। वो आज आपको ध्यान दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पहले तो सभी को विश्व ध्यान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक दूसरा सुअवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद। सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 21 जून को मनाया। तब से लगातार लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और ये स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है, अब केवल सामान्य लोगों या जो हमारे योग से संबंधित जो लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे, उनके साथ साथ जितने डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने भी एक राय तो बना ली है कि अब यदि हमने योग और ध्यान को अपने जीवन में शामिल नहीं किया तो फिर अब संभव नहीं है कि हम एक सहज, आनंदित और स्वस्थ जीवन जिए। तो उसी के अंतर्गत एक शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ, सबके सामर्थ्य से, सबके प्रयास से, सरकार के और योग के फील्ड में जितने लोग पहले थे, अभी हैं, उन सबके प्रयास से आज ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए पुनः सभी को धन्यवाद। और ये हमको सभी को समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि योग दिवस के बाद ध्यान दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी।
क्योंकि जो अभी WHO का जो डेटा है वो निम्फ का अदर जो सर्वे है, क्योंकि जब भी कोई दिवस अंतरराष्ट्रीय घोषित कर दिया जाए तो हमेशा समझ लें कि उसका अर्थ है कि अब उसकी समाज में अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं किया जाता। तो ये जो ध्यान है, ध्यान दिवस की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे, जो WHO का डाटा है, निम्फ का, अदर सर्विस का है, 4 में से 1 व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता का शिकार। और अब रोग शरीर में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, पहले मन में उत्पन्न, और मानसिक रोग ही शरीर में आ रहे हैं। इन रोगों को बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोकायिक रोग। तो ये क्या है, ये इतना तेजी से बढ़ रहे हैं। और अब ये नहीं है कि बड़े लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है, छोटे बच्चों से लेकर किसी भी एज ग्रुप के लोगों से पूछ लें तो वो सब कहीं ना कहीं मानसिक रोग के शिकार है। क्योंकि पहले क्यों समझ लें कि क्यों है, क्यों आवश्यकता है। क्योंकि ध्यान हम लोग जब तक क्यों नहीं समझेंगे तो क्या का कोई महत्व नहीं होता जीवन में। तो जो हमारा क्यों है उसके कई कारण हैं। आप देखिए, लगातार रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल वीक हो रहा है, विल पावर पुअर होता जा रहा है, स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर ऐसा लगता ही नहीं है कि अब हमें ये पता है कि हमारा डिसीजन क्या है, क्या गोल अचीव करना है, किसके लिए हम जा रहे हैं, किसके लिए सुबह उठते हैं, किसके लिए सोते हैं। और जब जब हम ये देखते हैं कि जो सोशल एडजस्टमेंट होता है वो एकदम वीक हो रहा है, तो ये सब चीजें हमें बता रही हैं। दवा ले रहे हैं, लेते लेते ही पता है कि जीवन पर्यंत दवा लेंगे। मतलब हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेचर से डिस्कनेक्ट हो गया। दूसरा, एक चीज जो हमें मानसिक रोग का शिकार बना रही है, जिसको क्यों के लिए ध्यान दिवस मना रहे हैं, कि जो हम सोचते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो हम करते हैं। ये एक ऐसा कंबाइंड स्टडी है जिस पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ भी संभव नहीं है। ध्यान दिवस जो मनाया जा रहा है वो इसी पर ध्यान देने के लिए बनाया गया है, या हम लोग मना रहे हैं कि जो सोचे ऐसा सोचे कि हम उसे बोल पाए, और ऐसा बोले उसे करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यों वाले जो क्वेश्चन है इनको समझेंगे। और दूसरा, जो वर्ल्ड की रिसर्च है इस समय, गट टू ब्रेन कनेक्शन। ये गट टू ब्रेन कनेक्शन क्या है? यदि हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं, पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो ब्रेन ठीक से कार्य नहीं कर रहा। इट मीन्स गट टू ब्रेन कनेक्शन दोनों एक सर्कल में है। तो ये सभी कारण हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि ध्यान दिवस की अत्यंत आवश्यक। दूसरा, कोई भी कार्य जब तक हम पूर्ण एकाग्रता ना लिए हों तब तक उसे संभव नहीं है कि आप आराम से और एक डेडलाइन में उसे पूरा करें। तो ये सब कारण हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें ध्यान दिवस की आवश्यकता थी। क्योंकि इतने सारे क्यों लगे हैं, इस क्यों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बाद आज हमें दूसरा शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि हम सब जागृत हों और अपने जीवन को ठीक करने और संवारने के लिए ध्यान दिवस को एक विधिवत तरीके से अपने जीवन में शामिल करें। ये था हमारा क्यों। और जो हमारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है, फिजिकल, मेंटल, सोशल देन स्पिरिचुअल। मीन्स एक व्यक्ति यदि फिजिकली फिट एंड फाइन है तो भी इसे फिट नहीं कहा जाएगा, एक व्यक्ति केवल मेंटली फिट एंड फाइन है तो भी फिट नहीं कहा जाएगा, और एक व्यक्ति सोशली फिट एंड फाइन है तभी फिट नहीं कहा जाएगा, और एक व्यक्ति स्पिरिचुअली फिट एंड फाइन है तो भी नहीं कहा जाएगा कि वो फिट है। इट मीन्स सभी डायमेंशन कवर होने चाहिए, और उसमें से भी मेंटल हेल्थ जो है ये टॉप है। इसके ठीक होने से कहा जाता है कि यदि ये हिस्सा ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक। तो मेंटल हेल्थ हमारे इसी से कनेक्ट है। यहाँ डिस्टर्बेंसेस होने के कारण ये क्यों फिर कवर कर रहे हैं कि ध्यान दिवस की आवश्यकता इसीलिए पड़ी, और इसीलिए
आज ये जो शुभ अवसर मिला है, ये हमारी जागृति का है कि हम पुनः अपने जीवन को संवारने के लिए कैसे खड़े। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में कि क्या ये ध्यान है क्या, क्योंकि क्यों पहले पता चले कि क्या है, अब उसको समझते हैं। ध्यान है क्या हमारा, सिंपल शब्दों में समझेंगे तो ध्यान होशपूर्ण जीवन जीने के लिए कि कोई भी काम जब हम होशपूर्ण ढंग से करते हैं, ध्यान मीन्स बोलते हैं ना, ध्यान से चाय बनाना, ध्यान से पेपर लिखना, ध्यान से ये काम करना, इट मीन्स अब एक एक्स्ट्रा हमें अटेंशन पे करना है। इट इज कॉल्ड मेडिटेशन। ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि जब आपको पूजा घर में हो तो ही ध्यान किया जाए। जिस कार्य को हम पूरी सजगता के साथ करते हैं वो सभी कुछ ध्यान के अंदर है। तो ध्यान यदि हम अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बोले तो हमारा योग दर्शन बुक है रिटन बाय महर्षि पतंजलि, वो बताते हैं, थर्ड चैप्टर है विभूति का, वहां हमारा सेकेंड नंबर का सूत्र है तत्र प्रत्यय तानता ध्यान। मीन्स जब हम जैसे दीपक की लो जब एक तार जलती है तो वो ध्यान है। ऐसे ही जब हम जिस कार्य को करें केवल हमारा जो फोकस है या हमारी पूरी एनर्जी है वो उसी काम को करें, ये ध्यान है। फिर इस ध्यान को कैसे करें, सामान्य जीवन कैसे रखें, तो हमारा 6वां अध्याय है ध्यान योग से संबंधित श्रीमद् भगवद गीता में, वहां 17 नंबर का श्लोक है, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोध से योगो भवति। कि यदि व्यक्ति को ध्यान करना है तो युक्त आहार ले, ठीक ढंग से आहार ले, ना अधिक ना कम, ठीक ढंग से अपने दिनचर्या का पालन करे, न एक्सेस वर्क करे न कम वर्क, सही नींद ले, ना बहुत गहरी नींद ले और ना गहरी नींद तो ले लेकिन वो अधिक नींद ना ले, और ये भी ना करे कि नींद बस थोड़ी ही ले रहे हैं। तो जब जब हमारे जीवन में एक संतुलन आएगा उसका नाम ध्यान। तो ये ध्यान कहाँ से करेंगे, अपने दिनचर्या को प्रॉपर तरीके से रोटेट करके एक सर्कल में मेंटेन करके एक नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अनुसार हम जब जीवन जिएंगे तो ये सब कुछ हमें ध्यान के लिए तैयार कर देंगे। क्योंकि क्या जो शब्द है ना वो कई बार हमारा अभी भी लोगों का, आज भी हमने क्लासेस बहुत लंबे समय से मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे, मेरी डॉक्टरेट ही मेंटल हेल्थ पे, मेडिटेशन उसमें सोल्यूशन है काउंसलिंग के साथ, कि यदि हमें ध्यान की बात करनी है तो पहले अपना सुबह से लेके जो रात तक का रूटीन है उसको ध्यान से देखना हो कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो क्या में क्या है कि जब हम ध्यान के विषय में जाने की ध्यान हमारा है क्या, और फिर ध्यान के बाद हमें ये भी पता हो कि ये है तो अब हमारे जीवन में कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को कि जो हमारा मनोविज्ञान है, हमने बताया कि परिभाषा क्या है, बहुत श्रेष्ठ परिभाषा है हमारी महर्षि पतंजलि के अनुसार, वेदांत के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता में बताया। और जितने भी हमारे धर्म हैं या जितने भी लोगों ने योग में की फील्ड में अपना योगदान दिया है उन सभी ने अंतिम जो हमारा चरम बिंदु है जहां पर हमारे जीवन का पूर्ण रूपांतरण होता है उस जगह ध्यान को ही रखें। ध्यान को किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं कर सकता। तो ध्यान क्या है, पूरे जीवन को बदलने की एक प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया किसी भी तरह से चालाकी और होशियारी से नहीं की जा। इसके लिए ये सब लोग ध्यान रखें, सब कुछ आप योग आसन कर सकते हैं, एक बार प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसी प्रोसेस है कि यहाँ पर जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सजगता के साथ बदलने के लिए तैयार है वो ही व्यक्ति ध्यान में उतर सकता है, अदरवाइज ध्यान में नहीं जाएंगे। तो पहले हमें पता हो कि क्यों करना है, फिर क्या है और फिर कैसे करना है, तब एक सिस्टम बनता है। जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें देखते हैं ध्यान क्यों जरूरी है। मनोविज्ञान में जो हमारा
4 हार्मोन्स हैं हमारे, जिन्हें साइकोलॉजिकल हार्मोन्स भी कहा जाता है। हैप्पी हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन, लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। कि हमारे 4 हार्मोन जो हैप्पी हार्मोन्स है, और यदि वो नहीं रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा? वो नहीं रिलीज हो रहे हैं तो हमारा कोर्टिसोल जो नेगेटिव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट के मोड पे काम करता है। दूसरा हमारा है एड्रीनलिन हार्मोन, जो किडनी के जो एड्रीनल ग्लैंड है वहां से सीक्रेट है। तो दोनों नेगेटिव हार्मोन्स है, ये कब सीक्रेट हो रहे हैं? जब हमारा जीवन खुशी से नहीं भरा है, या ये कह दे कि हमारे जीवन में सब कुछ है पर आनंद, शांति और खुशी नहीं है। और इसका इस समय ऐसा लगता है 100 लोगों की बात करें अगर कंप्लीट परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम खुश हैं, शांत हैं। लोग खुशी और शांति से दूर हो गए, बाकी सब कुछ उनके पास है। तो जो हमारे नेगेटिव हार्मोन्स हमने बोले एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, अब इनकी जगह पर जब हम लोग बात करें कि क्यों और क्या है, इसके बाद कैसे पर आते हैं। तो पहले कैसे में क्या चीजें हैं जो हमें कैसे की ओर ले जा सकती है। तो जो मनोविज्ञान है वहां पर 4 हार्मोन फिर सुनेंगे कंटिन्यूटी में, सभी लोग ध्यान रखेंगे, अपने आप में रियलाइज करेंगे। डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। डोपामाइन ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलीज हो रहा है। अब ये डोपामाइन क्या है कि जब जब आपका डोपामाइन प्रॉपर रिलीज होगा, सीक्रेट होगा ये हार्मोन, तो हमें अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद केवल उन्हीं को आती है बिना मेडिसिन लिए, जिनको किसी भी तरह का किसी से कोई लेन देन नहीं है, या ये कह दें उनको गिले शिकवे नहीं है, तो भी लोग अच्छी नींद ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन जब होगी तो डोपामाइन से होगी। फिर है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन क्या है? एंडोर्फिन को साइकोलॉजी में हमारा पेन किलर बोला जाता है। पेन किलर मतलब जैसे हम लोग पेन किलर लेते हैं, कोई डिस्प्लिन लिया, अब तो करिए सब रिजेक्शन के मोड में चलेगा, डिस्प्लिन लिया, कोई भी ऐसी दवा, भी पैरासिटामोल ली हमने सर में प्रॉब्लम में, तो ये क्या करते हैं विदिन 2 to 4 आवर्स में आपके पेन को रिलीज करते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन इन द सेम वे वर्क करता है। यदि आप कॉन्सेंट्रेट हो जाए, किसी से कोई गिले शिकवे या अपेक्षा न रखें, उस समय आप शांत होकर जिस जगह आपको प्रॉब्लम है शरीर में वहां कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वहां एंडोर्फिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने से वहां का पेन रिलीज हो जाए, पेन में रिलीफ मिल जाए। फिर है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा क्या है कि ये हमारे हार्ट से रिलीज हो रहा है। कैसे हो रहा है? हार्ट का हमारा वर्क क्या था? दूसरों को ब्लेसिंग देना। हार्ट का वर्क केवल आशीर्वाद देना था, और ये वर्क इस समय हमने क्या कर रखा है? हम लोग बोलते हैं कि हार्ट के वर्क की बात करते तो बोलते हैं अरे हमें इस व्यक्ति से इतनी शिकायत है कि 20 साल क्या पूरे जीवन में क्षमा नहीं करेंगे। तो हार्ट से जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल रहा था, जिसे लव हार्मोन बोलते हैं, जिस समय आपको प्रेम के जो क्षण होते हैं अपने बच्चों के साथ, माता पिता, किसी के भी साथ इस दुनिया में प्रेम का मिस होता है जब हम बिना लेन देन के किसी को कुछ दे रहे हो, उसका नाम है प्रेम। तो ये हार्ट से कनेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन, ब्रेन से भी कनेक्ट होगा लेकिन हार्ट उसका सोर्स है। तो ये हार्मोन जैसे रिलीज होगा, जो मानसिक अस्वस्थता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, वो रिलीज हो जाएगा। फिर एक है हमारा लास्ट सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या कर रहा है कि ये हमारा गट टू ब्रेन कनेक्शन है पूरा, जो कि हमारी आंतों से रिलीज हो रहा है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट है, उससे रिलीज होता है। ये कब रिलीज होता है? जैसे सपोज हमने जो भोजन लिया है, समय पर हमने भोजन लिया, बहुत अच्छे शांत मना स्थिति से प्रेम से भोजन लिया, और वो भोजन यदि हमने ऐसा लिया कि जितनी भूख थी उससे थोड़ा कम लिया, तो क्या होगा कि जो हमारा सेरोटोनिन रिलीज हो रहा था आंतों से और वो ब्रेन की ओर वर्क करने जा रहा था, तो हमारा भोजन पचाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जब हमने कम भोजन लिया। मान लो हमने भोजन, हमको 2 रोटी की जरूरत थी और हमने 1 रोटी खाई है, तो 1 रोटी खाएंगे तो सेरोटोनिन हार्मोन प्रॉपर रिलीज
और ये ब्रेन को सपोर्ट देगा, खुश होने में, शांत होने में सहयोग करेगा। लेकिन यदि हमने दो रोटी की भूख थी, एक रोटी खाई तो ऐसे रिलीज करेगा, और 2 की जगह 3 खा ली तो क्या होगा? जो एनर्जी बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन से गट टू ब्रेन में जाने वाली थी, वो एनर्जी भोजन को पचाने में। इस कारण क्या होगा कि जो हमारा 95% सेरोटोनिन ब्रेन को मिलने वाला था, वो मिलेगा ही नहीं। इसके कारण फिर आप दुखी परेशान हो जाएंगे। और मोस्टली हम लोग इस चीज को जानते ही नहीं है कि भोजन भूख से कम क्यों करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो यही है कि हार्मोन्स को रिलीज होने में सपोर्ट होता है, क्योंकि जो हमारे ग्लैंड्स हैं यही क्या है, हमारे योग में चक्रास है। तो सब लोग इन बातों को ध्यान रखें, कुछ बहुत ना याद कर पाए। ये जो 4 हार्मोन्स है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। ये 4 हार्मोन्स हमें हर हाल में अपने जो बॉडी है और जो हमारे ग्लैंड्स है वहां से रिलीज करने में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। इसमें से एक ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि जो भी वर्क हो वो अपनी क्षमता के अनुसार करें। फिर लक्ष्य छोटे छोटे बने, एक एक पूरा होता जाए, या ये कहें कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य छोटे छोटे बनाए और एक पूरा हो जाए फिर दूसरे को सपोर्ट करेंगे। फिर तीसरा क्या है कि दूसरों से अपेक्षा न रखें। दूसरों से अपेक्षा रखेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, ये गारंटी। दूसरों को एज इट इज स्वीकार करें और सुधार अपने आप में। तो ये क्या है, ये हमें मेंटल हेल्थ को हमारी सपोर्ट करेगा। और क्या है कि जो भी काम करें कभी ये ना सोचे कि काम करने के बाद हमें शांति मिलेगी, मानसिक शांति, जिसको हम मेडिटेशन में कनेक्ट करें। करना क्या है, शांत मनोस्थिति के साथ हम प्रत्येक कार्य को करने का मन करेंगे या मन बनाएंगे, या अपनी ऊर्जा पूरी लगाकर उस कार्य को पूरा करेंगे। शांत होकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता मिले या असफलता, उसका मीन्स सफलता ही माना जाए। लेकिन जब हम काम के बाद शांति पाएंगे तो फिर ये कोई सफलता का सूचक नहीं है। बहुत सारे जीवन में हमारे काम हुए, लेकिन हमारी यदि मेंटल पीस स्टेबल हो जाती तो हम कहते कि अब पर्याप्त हो। तो ये छोटे छोटे से कुछ टिप्स थे जिसको हम लोग देखते थे कि कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं अपनी मानसिक स्थिति को। उसी में जो भी करें आज का हिसाब आज ही करें, किसी से कोई लेन देन हो समय पर पूरा कर दें, किसी से कोई गिले शिकवे न रखें। ये सब मानसिक स्वास्थ्य को सपोर्ट। लेकिन अब ये मानसिक स्वास्थ्य को सपोर्ट करने में कुछ हमारी वर्बल चीजें थी, उनको हमने बोला। अब देखते हैं कि हम सेल्फ में क्या करें जो हमारी मानसिक स्थिरता को बढ़ाए रखने में या बनाए रखने में हमें सपोर्ट। हम सब लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जो भगवान बुद्ध के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया विपश्यना मेडिटेशन। बहुत सरल है, सभी लोग उसे कर सकते हैं, बैठकर लेटकर कैसे भी कर सकते हैं। इसका हम 5 मिनट अभ्यास करेंगे। आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग को ध्यान पूर्वक देखिए। सांस को आते हुए और जाते हुए दोनों क्रम में पूरी सजगता के साथ देखने का प्रयास करें।
जैसे ही हम श्वासों के प्रति सजग होते हैं, पूरे जीवन के प्रति सजग हो जाते हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी का एक कोटेशन है, 2 कोटेशन है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही सोचना मानसिक स्वास्थ्य है, और ये सोचना केवल ध्यान के द्वारा संभव। दूसरा है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। इसका भी अर्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य ही व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माण करने में सपोर्ट करता है, और ये मानसिक स्वास्थ्य हमारी एकाग्रता और सजगता के कारण ही संभव है। तीसरी चीज, यदि हम ध्यान को डेली अपने जीवन में थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जो आपके पास समय हो वो निकालें, नियमित निकालें, क्योंकि ध्यान के द्वारा आप सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी तरह के रोगों को दूर कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आज तक विजयी हुआ है, सफल हुआ है, तो ना वो धन बल के कारण हुआ है, ना लोगों के बल के कारण हुआ है, ना सामान्य परिस्थितियां अनुकूल हो इसके कारण हुआ है। केवल और केवल जो श्रेष्ठ सफलताएं मिलती हैं वो मनोबल के कारण। ये मनोबल आपका ध्यान है, कोषपूर्ण जीवन है। इसी के साथ आज तक मैं अपनी बात यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम को। आज का ये विशेष सत्र जो आज विश्व ध्यान दिवस पर रिस्कुल योगपीठ द्वारा आयोजित किया जा रहा है फेसबुक लाइव, उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आज ध्यान मेडिटेशन पर, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, यानी इस तरीके से लगभग सारा विश्लेषण मैम ने आज जो है किया। उसके साथ ही हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेडिटेशन को लेकर के लोगों में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो वह जो है प्रश्न भी हम आज मैम से पूछ लेते हैं ताकि सभी को उसका जवाब मिल जाएगा और आसान हो जाएगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, या सबको करना चाहिए, तो है ना, सारा कुछ मतलब एक क्लियर हो जाएगा। और उसमें एक छोटा सा पहले हम कॉमन क्वेश्चन ये करना चाहते हैं कि योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और आज 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। तो इन दोनों के लिए डेट एक ही रखी गई है और 6 माह का जो अंतर है, यह विशेषता क्यों है, ऐसा डिसाइड हुआ है कि आज ही के दिन ये जो है किया जा रहा है? जी मैम। सबसे पहली बात ये कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सामान्य शब्दों में दिया जाए तो सभी को समझ में आ जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन ऐसी बात करेंगे तो समझ नहीं आएगा। क्या है कि 21 जून जब मनाया हम लोगों ने, और 6 महीने का अंतर है, 21 जून जब मनाया तो वो हमारा सबसे बड़ा दिन माना जाता है। उस दिन सबसे बड़ा दिन है, और जो आज का दिन है यहाँ से दिन छोटा है। तो ये क्या है, जो 6 महीने दिन बड़े हो रहे हैं एक क्रम से और 6 महीने घटता हुआ, तो वो कारण है जिसको मनाया जा रहा है। 21 दिसंबर डेट रखी गई। दूसरा क्या, पहले योग दिवस मनाया गया, उसके बाद 9 सालों के बाद अब जो 10वां मनाएंगे उसमें ये हम लोग 9 के बाद मतलब 15 से अभी तक का 24 और फिर ये फर्स्ट स्टार्ट हो रहा ध्यान दिवस। तो ये क्या है कि पहले एक तरह से हमने अपने आप को तैयार किया, चीजों को समझा इतने अंतराल में कि योग क्या है, योग की महत्व को समझा, और योग के द्वारा जब आज लोग ठीक हो रहे हैं, जब कोई पैथी काम नहीं कर रही है तो ये कैसे सपोर्ट कर रहा है, इसके ध्यान आवश्यकता को देखते हुए और योग के द्वारा समाधान को देखते हुए आज विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। ये सबसे साधारण शब्दों में आंसर है, बाकी बड़ी चीजों में टाइम लगेगा बताने में। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि एक बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे हैं हमारे पास कि आखिर ऐसा क्यों, और जब योग दिवस मनाया जा रहा है तो ये ध्यान दिवस की क्यों आवश्यकता। तो मतलब वो तो खैर जवाब आज के इस सत्र में ही बहुत सारा आपने इतना डिटेल में इतना अच्छा सा जानकारी साझा की, उसी से मिल गया।
तो क्योंकि कहने का क्या बस। होता है, पहले हम लोग शरीर को ठीक रखते हैं। जी। तो योग में हमारा सत्कर्म, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एक टर्निंग पॉइंट है। जिसे बोलते हैं ना, दूध से दही, दही से फिर मट्ठा, मट्ठे से फिर सॉरी दही से फिर मट्ठे को अलग किया, घी निकाला। तो ध्यान क्या है, जी। हमारे पूरे जीवन का घी है, मक्खन। तो इसलिए पहले योग, अब उसके अंदर से ध्यान को निकाल। मतलब कहीं ना कहीं लोग पहले यही नहीं समझते थे कि एक ध्यान भी कोई योग होता है। मतलब एक तरीके से ये हम कहेंगे, क्योंकि 10 वर्ष में ये सब कुछ समझ में आया कि योग आखिर है क्या। तो अब निकल के आया कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंस है उसकी हमारे जीवन में, सबके जीवन में। तो इसलिए आज सुनिश्चित हुआ कि आपका विश्व ध्यान दिवस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब योग के साथ जो ध्यान करने का जो आज सिस्टम लागू हो रहा है, वैसे तो सभी लोग मेडिटेशन अब कर रहे हैं, काफी लोग जागरूक भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिटेशन प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मदद कर रहा है लोगों की, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं, लाइफ में है, उनको उसकी नीड है। क्योंकि पूरे टाइम वो वर्क कर रहे हैं, घर से बाहर हैं। और मोस्टली वर्क इस तरह के हैं, सब हमारा सिस्टम पे चल रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप पे चल रहा है, मोबाइल पे चल रहा है, जिसके कारण हम बैठे भी हैं, लगातार आई कांटेक्ट भी बना हुआ है। तो इसमें क्या है, यदि हम लोग अपने वर्किंग आवर में से 3 से 4 घंटे के बीच में एक बार थोड़ा सा टहल लें, पानी पी लें, और उसके बाद शांत होकर 5 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग कर लें। जैसा अभी हम बोल रहे थे, जो विपश्यना मेडिटेशन की इनिशियल स्टेज है। तो जैसे ही आप एक बार रेस्टिंग मोड में जाते हैं, पूरा ब्रेन आपका शांत होता है, और फिर अभी हमने जो हार्मोन्स बोले थे, डोपामाइन, जैसे ही रिलीज होना शुरू करता है, फिर से हमारी थकान मिट जाती है, और दोबारा से काम करने के लिए हम एनर्जी से भर जाते हैं। क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता है कि काम के बीच में हमें आराम चाहिए। हमारे ब्रेन को भी 40 मिनट्स के बाद एक रेस्ट चाहिए, बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। तो ये क्या है, ये रेस्ट हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे हम शांत होकर 5 मिनट्स अपने सांसों पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो हमारे डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। विद इन 5 मिनट के बाद हम दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए वर्किंग लाइफ में जो लोग भी हैं, वो अवश्य 5 मिनट अपने लिए निकालें, गिव सपोर्ट। जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि प्रोफेशनल वर्किंग सिस्टम में रहते हुए उनको अधिक आवश्यकता है, या कह लीजिए कि बहुत ही आवश्यक है करना। उसी कड़ी में मैं प्रश्न करूंगा मैम कि बच्चे तो वैसे भी बहुत ही मस्त अपना उनका स्टार्टअप होता है जीवन का, वो हर तरफ से फ्री होते हैं, तो उनके लिए जो है, बच्चों के लिए क्यों मेडिटेशन आवश्यक है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का। देखिए, बच्चों के लिए जो हमारा मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि उन्हें बैठा कर किया जाए। उसके दो तरीके हैं, एक योग में बताते हैं और एक अदर में देखते हैं। यदि बच्चों के अंदर कोई एक पैशन डेवलप कर दिया जाए किसी गेम के लिए, मान लो इंडोर हो, आउटडोर हो, कि आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे गेम को खेलना है। और खेलना हारने जीतने की भावना से नहीं, खेल को खेलना है, खेल को खेलने के लिए खेलना, हारने जीतने के भाव से नहीं। तो जब कोई बच्चा कोई एक अपना अंदर का पैशन, खेल हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कोई एक ऐसा काम जिसको करने में वो अपनी सभी चीजों को भूल जाए, इसका नाम भी ध्यान। तो जब बच्चों, क्योंकि बच्चों को बहुत देर बैठा नहीं सकते, तो बच्चों के अंदर एक ऐसा पैशन डेवलप करें कि जिसके माध्यम से वो अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर काम पर लगा दे, वो गेम पर, जो भी उनका इंटरेस्टिंग वर्क हो उसमें लगा दे। तो एक तरीका हो गया बच्चों के एकाग्र होने का, या पूरी तरीके से ध्यान में डूबने का। दूसरा है जो सबसे सरल है, हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि मेरी डॉक्टरेट पीएचडी हुई है, उसमें हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल मेरी स्टडी है, एम्पेरिकल बोल सकते हैं इसे। तो ये स्टडी कैसी है कि बच्चों को यदि सबसे आसान तरीके से ध्यान करवाना हो, तो बस उन्हें 5 मिनट खेल खेल में, सुबह उठते समय, दोपहर में या रात को सोते समय,
उन्हें शशांक आसन में लिटा दीजिए। जैसे शशांक आसन में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये प्रेस होती है, तो जो हमारे सभी पॉजिटिव हार्मोन्स है सीक्रेट होना स्टार्ट है। तो ये नेचुरली उनका ध्यान लग जाएगा। एक कोई पैशन डेवलप करा दे, दूसरा उन्हें 5 मिनट सोते समय, जगते समय, जहां आपको टाइम हो वहां 5 मिनट शशांक आसन करा दे। ये शशांक आसन पूरे उनके होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सपोर्ट है। ये दोनों ध्यान के सबसे सरल तरीके हैं और बच्चों को ध्यान अवश्य कराएं कि बच्चों के अंदर एक असीम ऊर्जा का भंडार है और वो हमारे राष्ट्र का भविष्य है। लेकिन इसमें सपोर्ट उनके माता पिता और टीचर्स को करना। जी बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है ये जानना कि मेडिटेशन हर वर्ग के लिए जो है और हर वर्ग को करना चाहिए और हर वर्ग के लिए अपने अपने तरीके से उसके फायदे हैं। अब हम आगे एक और आखिरी प्रश्न करेंगे। मेडिटेशन करने का जो एक डिजीज मतलब लेवल पर हम बात करेंगे कि डिजीज यानी बीमारियां जो हैं वो कौन कौन सी ट्रीट की जा सकती हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन से मेरे समस्या की कोई चीज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है जो ठीक ना हो जाए। बस ये है कि डिजीज अगर बहुत पुराना कोई रोग है तो उसमें कुछ हम मेडिसिन भी लेंगे, कुछ डाइट को सपोर्ट करेंगे कि एक सही डाइट लें, मेडिसिन लें, और लगातार मेडिटेशन करने से क्या होगा कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होगी जो कि हमें ये बोल रही है, बता रही है कि हम जल्दी ही ठीक हो सकते। और जब मेडिटेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हमने क्या मान लिया है कि पूरा जीवन हम दवा हो, एक हमारा भाग्य ही खराब है। मेडिटेशन हमको इसके लिए प्रिपेयर कर देता है कि हम अपने, यदि रोग हमारे अज्ञानता में डेवलप हुआ है, हमारे कारण डेवलप हुआ है, तो इसको हम ठीक कर सकते। ये काम मेडिटेशन ही कर सकते। तो दवाएं भी लेनी है, लेकिन मेडिटेशन का सपोर्ट लेते हुए कुछ टाइम के बाद डाइट और दवा लेते हुए धीरे धीरे रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और फिर पूरा ठीक भी किया जा सकता है। तो जो जिनको भी क्योंकि डिजीज आती कहाँ से, कोई रोग कैसे हो रहा है, एक तो मन के कारण हो रहा है, दूसरा एक्सीडेंटल केसेस भी है। तो दोनों ही केस में जैसे ही हम अपने ध्यान करते हैं, किसी भी तरह शशांक आसन में करें, बैठ के करें, बस ध्यान करने से हमें सीधा एक आंसर मिलता है कि हम ठीक हो सकते हैं और हम ठीक हो जाएंगे। और जितना ध्यान से हम समय पर दवा लेंगे, अपनी डाइट को ठीक करेंगे और उसके साथ साथ अपने विचारों को ठीक करेंगे। इस समय विचार पॉल्यूशन चल रहा है, तो विचार को ठीक करने का माध्यम हमारा फिर मेडिटेशन है। और मेडिटेशन वही लोग कर सकते हैं जिनके जीवन में योग शांति। डायरेक्ट आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। डायरेक्ट करना है मेडिटेशन तो फिर शशांक आसन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। ये क्या है, धीरे धीरे आपको मेडिटेशन में ले जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए एक साथ हम बहुत देर बैठ जाए तो वो संभव नहीं। तो बस 5 मिनट से स्टार्ट करें शशांक आसन में लेके, और ऑलवेज बी हैप्पी, ये फंडा लेकर रखें। दूसरों से कोई कंपेयर ना करें। ये सब मेडिटेशन के पास आपको आसानी से ले जा सकते हैं और आप अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं और पूरे जीवन को आनंद से जी सकते हैं। क्योंकि हम समस्याओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। किस पर नियंत्रण कर सकते हैं? अपनी मानसिक स्थिति। और जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा ही बाहर का दृष्टिकोण दिखाई देता है। ये मानसिक स्थिति को ठीक करने और संवारने का सबसे सरल तरीका अगेन मेडिटेशन है। ध्यान दिया है, कोषपूर्ण जीवन जीना है, जिसको आज पूरा विश्व एक आनंद हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इसके प्रति सजग के साथ अपनी बातचीत भी करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ममता मैम को। बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी आज मेडिटेशन पर दी गई। इनका तहे दिल से मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ और साथ ही यह संदेश देता हूँ सभी के लिए कि मेडिटेशन जरूर करें, प्रतिदिन करें, क्योंकि दिवस तो आज मनाया जा रहा है लेकिन यह दिवस केवल साल में एक बार मेडिटेशन करने के लिए नहीं है। यह आपको यह संदेश देता है कि आपको हर दिन मेडिटेशन करना है। वह आप अपने वर्किंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपको कब करना है, लेकिन जरूर करें क्योंकि आपका जीवन
तभी सही से कार्य कर सकता है या कार्यरत आप हो सकते हैं, हर कार्य के लिए व्यवस्थित हो सकते हैं अगर आप मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में ले रहे हैं। तो इसी के साथ आज इस सेशन को यहीं पर विराम दिया जाएगा और मिलते हैं फिर हम एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। 10 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के उपलक्ष्य में और ध्यान दिवस को मनाने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, प्रणाम भैया आपको भी और सबको ओके, धन्यवाद।